भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालक्रम सही क्रम क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। इल्तुतमिश 1211 से लेके 1236, अलाउद्दीन खिलजी 1236 से 1296 से 1316, शेरशाह सूरी 1540 से 45, अकबर 1556 से 1605। कौन संत शिवाजी के समकालीन थे? इसका सही जवाब है संत तुकाराम। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे? इसका सही जवाब होगा वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग, कार्यकाल 1774 से 85। लॉर्ड लिटन 1876 से लेकर 80, लॉर्ड रिपन 1880 से लेकर 84। चरक संहिता संबंधित था चिकित्सा से। कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, औरंगजेब की मृत्यु। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी, जबकि इसमें 1709 दिया हुआ है। इसमें इनमें से कौन भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? इनका दादा भाई नौरोजी। सन 1916 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुए थे? इसका सही जवाब होगा एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। निम्न का मिलान करें। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, आर्य समाज सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले, आर्य समाज दयानंद सरस्वती। तो पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का दूसरा, तीसरे का दूसरा, मतलब इसका सही जवाब होगा सी। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में की थी। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 में की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने 1897 में की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने 1873 में की थी। करो या मरो का नारा किसने दिया था? ये बहुत फेमस नारा है, तो जान ही रहे होंगे। गांधी जी ने दिया था 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय पे। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया तो उस पद का प्रस्ताव किसने दिया था? इसका सही जवाब है राजेंद्र प्रसाद ने। सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका सही जवाब है चेनाब नदी पर। ब्यास परियोजना ब्यास नदी, रंजीत सागर परियोजना रावी नदी, सलाल विद्युत परियोजना चेनाब नदी, तुलबुल परियोजना झेलम नदी, दुलहस्ती परियोजना चेनाब नदी, बलगिहार परियोजना चेनाब नदी। वसंत विषुवत होता है? इसका सही जवाब है 21 मार्च। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब है तांबा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? आपको बढ़िया से पता होगा कहाँ पे है। इसका सही जवाब है आसाम। एक सिंह गणना के लिए फेमस है काजीरंगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। कान्हा मध्य प्रदेश में है।
पेरियार केरल में है, सुंदरबन पश्चिम बंगाल में। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं? इसका देखिए, गंगा भी है, और ब्रह्मपुत्र। बैंक दर होता है। इसका सही जवाब है केंद्रीय बैंकों द्वारा, देश के केंद्रीय बैंकों द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। यदि आरबीआई नकद कोषानुपात को घटा दे तो साख सृजन पर क्या असर पड़ेगा? तो इसका अर्थ है बढ़ जाएगा। निम्न में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? इसका सही जवाब है पूंजीवादी। 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? इसका सही जवाब है आरबीआई गवर्नर। फीमा का फुल फॉर्म फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट भी होगा। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973। जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? इसका सही जवाब है राज्य सूची का विषय है ये। पहले इसको संघ सूची में डालने की बात चल रही थी कुछ दिन पहले। भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत आती है? इसका सही जवाब है राज्य की नीति नियुक्त संविधान आर्टिकल 40। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। इसका सही जवाब है 86वां संविधान संशोधन 2002। निम्न में किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? इसका सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को के हित निहित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। अल्पसंख्यकों के लिए 2 अनुच्छेद हैं, एक 29 और एक 30। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, 24 में 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखानों खदानों में काम करने के लिए रोका गया है, और 29 में अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए बात कही गई है। ठोस चालक में धारा वाहक होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी। इसका ऑप्शन सी। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है, आप बढ़िया से जानते होंगे, CaOCl2। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम सल्फेट जिप्सम, सोडियम क्लोराइड बेकिंग सोडा या खाने का सोडा, सोडियम कार्बोनेट साधारण नमक। 18 कैरेट सोने में सोने का प्रतिशत होता है 75%, आप जान ही रहे हैं। 24 कैरेट का सोना होता है। 24 को 4 भागों में बांट दीजिए तो एक भाग गायब है, मतलब जो है नहीं सॉरी 24 को 4 भागों में बांटेंगे तो 6 चौक 24, एक भाग गायब है, मतलब 75% सही होगा, 25% तांबा वाम्बा मिला के रहेगा। संतरे में बहुतायत में होता है विटामिन सी। बोल्ट परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की गई थी?
राजस्थान। संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश घाना। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री थी शीर्षा बांदला। उस भारतीय पहलवान का नाम बताइए जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया था। इसका सही जवाब है सुमित मलिक। भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली शुरू की गई है? तो इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-20 के लिए UDISE प्लस शुरू की गई है? इसका सही जवाब है शिक्षा मंत्री। स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? इसका सही जवाब है विराट कोहली। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल भारत ने किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया है? इसका सही जवाब है सुप्रीम कोर्ट। किस भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? इसका सही जवाब है 5, मतलब कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? 5। अब इसका एक ट्रिक है, सुब्बू, S फॉर सिक्किम, U फॉर उत्तर प्रदेश, सुब्बू, S फॉर सिक्किम, U फॉर उत्तर प्रदेश, U फॉर उत्तराखंड, B फॉर बंगाल और निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी है? इसमें विशेष ऑप्शन से लगा सकते थे। सान जोस। चीन की राजधानी बीजिंग, कोस्टा रिका सान जोस, भारत नई दिल्ली, बांग्लादेश ढाका। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न से क्या है? मलयालम। भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 552। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। 14 सितंबर विश्व हिंदी दिवस, 1 अक्टूबर शाकाहारी दिवस, 26 नवंबर संविधान दिवस, 3 अक्टूबर जर्मन एकता दिवस। इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? इसका सही जवाब है म्यांमार। निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? इसका सही जवाब है औरंगाबाद। ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सांस्कृतिक उत्सव है? इसका सही जवाब है केरल। ओणम केरल, बिहू असम, पोंगल तमिलनाडु, महामस्तकाभिषेक कर्नाटक। निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? इसका सही जवाब है बुध। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में गीतांजलि के लिए पाए थे। विश्व में चलिए ये सब हिंदी कहा गया है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।